स्ट्रेटजी देनी थी जिस पर आप जब तक हमारा कोर्स चलता है बैक टेस्ट कर सकें, कुछ ट्रेड्स ले सकें। बाकी का स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन जो है मैं वीडियो के दौरान या फिर अंत में करूंगा। स्ट्रेटजी का नाम है लिक्विडिटी फुटप्रिंट। अच्छा, इस पर मेरी दो स्ट्रेटजी हैं, लिक्विडिटी फुटप्रिंट एंड लिक्विडिटी फुटप्रिंट 2.0। ठीक है, लिक्विडिटी फुटप्रिंट पर हम अपना डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हमें 3 पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना है। क्या क्या वो 3 पॉइंट्स हैं? सबसे पहला ट्रेंड डिसीजन। ठीक है, हमें ट्रेंड डिसाइड करना पड़ेगा कि इंट्राडे का ट्रेंड जो है वो किस साइड का है। इंट्राडे का ट्रेंड, हमें ऑल ओवर ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं है इस स्ट्रेटजी के लिए पर्टिकुलर, वैसे लेना देना काफी कुछ है, उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। सेकंड, हमें डिस्कशन करना है लिक्विडिटी ग्रैब पर कि कहां पर मार्केट में एक अच्छी लिक्विडिटी मार्केट को मिली है। जैसा कि मैं आपको पहले कई बार पिछली क्लासेस में मैंने आपको समझाया है। एंड क्या कि मार्केट में जब भी बड़े बायर या बड़े सेलर को पोजीशन प्लेस करनी है तो उसको इनफ लिक्विडिटी चाहिए रहेगी। बड़ी लिक्विडिटी, बड़ी पोजीशन मतलब एक बड़ा सा फुटप्रिंट, बड़े से टारगेट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद में कहां पे एंट्री करना है, कहां पे एसएल लगाना है, ये हमारे लिए डिस्कशन रहेगा। तो 3 पॉइंट्स का डिस्कशन के अंदर हम अपनी लिक्विडिटी फुटप्रिंट को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा ट्रेंड डिस्कशन। देखिए, वैसे तो है ना, मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट आसान तरीका देने वाला हूं आपको जिससे आप ट्रेंड का डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 के 100 टाइम ट्रेंड को डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि ट्रेंड के डिसाइड करने के जो तरीके होते हैं ना, उनमें से तरीका जो मैं आपके लिए एक टेलीग्राम पे डालता हूं, प्री डेट डाटा एनालिसिस, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं। आप आई थिंक मेरे साथ स्टडी करते होंगे, इस कोर्स में आगे इसको भी मैं समझाऊंगा कि डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है। फिर सेकेंडली, न्यूज़ को ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है कि ग्लोबली क्या चल रहा है एंड इंडियन मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, जिससे आपको सेंटीमेंट डिसाइड होते हैं, सेंटीमेंट डिसाइड होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड आपके लिए रेंज निकालने की, मार्केट की आज की रेंज क्या है, उस रेंज के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि पीसीआर क्या है। पीसीआर मतलब कि पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो 2 होते हैं, एक तो ऑल ओवर मार्केट का, ऑल ओवर इंडेक्स का, एक होता है एट द मनी 3 स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, 3 स्ट्राइक प्राइस का ये पीसीआर निकालना, इन पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। ये मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूं जिससे आप ट्रेंड डिसीजन को और ज्यादा एक्यूरेट कर सकते हो। अगर इतना एक्यूरेट, अच्छा ये एक्यूरेट है ना, विद एक्सपीरियंस होगा, एक लंबा एक्सपीरियंस आपको लगेगा। ठीक है, अगर ये एक्यूरेसी निकाल करके फिर स्ट्रेटजी की तरफ जाओगे ना तो आपकी 90% तक की एक्यूरेसी भी निकल सकती है। अदरवाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक आसान तरीका, ताकि आप, क्योंकि एक्सपीरियंस लेने में तो अभी टाइम जाने वाला है। ठीक है, तो तब तक जो मैं आसान तरीका आपको ट्रेंड डिसाइड करने का बताने वाला हूं उसके साथ भी आप 70% प्लस की एक्यूरेसी निकाल पाएंगे। एंड 70% प्लस की एक्यूरेसी या 65% की एक्यूरेसी भी मोर देन इनफ होती है मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। आप अपने लॉस रिकवर कर सकते हैं, आप अपनी बैक टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि ये स्ट्रेटजी आपके प्रीवियस सब के सब लॉस को कवर कर देगी। ठीक है, लेकिन आप पहले बैक टेस्ट कीजिए इसको अच्छे से। बैक टेस्ट में आप इसकी एक्यूरेसी राइट डाउन कीजिए। उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि काफी अच्छा आपका जा रहा है, देन फिर आप रियल ट्रेडिंग की तरफ बढ़ सकते हैं इसका बैक टेस्ट करके। ठीक है, उसके बाद में अब रेंज डिसाइड कर लिया आपने, उसके बाद में क्या है, आपको है ना, कई बार मैं लाइव में भी कहता हुआ सुनता होगा या फिर आपने खुद भी देखा होगा कि इंट्राडे के अंदर डेटा चेंज हो जाता है। तो वो डेटा चेंज आपको कब पता चलेगा? जब आपको ऑप्शन चेन रीड करनी आती होगी, ऑप्शन चेन रीडिंग जब आपको आती होगी। ठीक है, ये भी हम डिस्कशन आगे करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके लिए वही बचता है ओपन इंटरेस्ट वगैरह। ठीक है, ऑप्शन चेन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको 90% पता लग जाएगा। ठीक है, 90% से भी मैं कम बोल रहा हूं, ट्रेंड का तो आपको 95% ही पता चल जाएगा कि इंट्राडे में मार्केट किस तरफ जाने वाली है। ठीक है, हाँ, काफी बार मार्केट इंट्राडे में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, डाटा चेंज हो जाता है, तो वो भी आपको जब चेंज हो रहा होगा तो पता लग जाएगा कि हाँ चेंज हो रहा है। देखिए, मार्केट में ट्रेंड पकड़ना एक अलग चीज है, ट्रेड पकड़ना एक अलग चीज है। मैं लाइव में भी ये काफी बार आपको कहता रहता हूं। ठीक है, अब उसके बाद में, अब इतनी सारी चीजें तो आप पूरा कोर्स खत्म होगा तब जाकर के सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में भी आप इस पर बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करेंगे तब जाकर के सीखेंगे। उससे पहले ट्रेंड डिसीजन के लिए एक सबसे आसान तरीका क्या होता है? फर्स्ट 15 मिनट वॉल्यूम्स, पहले 15 मिनट के वॉल्यूम्स अगर पॉजिटिव हैं तो आपको मार्केट में इस स्ट्रेटजी पर सेटअप ढूंढना है पॉजिटिव साइड में, सेटअप वॉल्यूम्स। ठीक है, और अगर फर्स्ट 15 मिनट्स के वॉल्यूम नेगेटिव हैं तो आपको सेटअप ढूंढना है नेगेटिव साइड में। यह सबसे आसान तरीका है मार्केट में क्या करने का, इस स्ट्रेटजी पर काम करने का। ठीक है, इस स्ट्रेटजी पर काम करने का ये सबसे आसान तरीका है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके लिए क्लियर हो जाता है कि आपको ट्रेंड डिसाइड आसानी से कैसे पकड़ना है। उसके बाद में
सेकंड आपके लिए आ जाता है लिक्विडिटी ग्रैब। देखिए इसमें मैंने आपको समझाया है कि लिक्विडिटी होती क्या है। स्टॉप लॉस, मान लो कि मार्केट में सुबह में 15 मिनट में पॉजिटिव वॉल्यूम्स आए, ठीक है, पॉजिटिव वॉल्यूम्स आए, उसके बाद में मार्केट ने कहीं पर भी कंसोलिडेट किया, सपोर्ट बनाया एक, या फिर मार्केट ने कोई पुल बैक लिया, ठीक है, कोई मार्केट ने पुल बैक लिया, उस पुल बैक में प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ठीक है, मतलब कोई सपोर्ट बनाया एक, या फिर मार्केट इस प्रकार से अपसाइड जाने लगी, सपोर्ट बना रही थी, ठीक है, तो ये सपोर्ट बनाया। तो इन दोनों कंडीशन में एक साइडवेज सपोर्ट या फिर एक मार्केट में ट्रेंडिंग सपोर्ट बनाती चल रही है, अगर मार्केट में पॉजिटिव वॉल्यूम्स थे सुबह में, तो प्रीवियस किसी भी सपोर्ट की लिक्विडिटी ग्रैब, प्रीवियस किसी भी सपोर्ट की लिक्विडिटी ग्रैब आपको मिल जानी चाहिए। लिक्विडिटी क्या होती है? अब नॉर्मल सी बात है, मार्केट में सुबह में ये पॉजिटिव वॉल्यूम्स बनाया, मार्केट में यहां पर सस्टेन हो रही है मार्केट, ठीक है, तो इसके नीचे एसएल मिलेंगे, ठीक है, इसके नीचे के एसएल अगर लेती है मार्केट, तो मींस टू से क्या है, मार्केट में ये मौका है किसी बड़े बायर के लिए पोजीशन बनाने का, ये सपोर्ट है, ठीक है, यहां पर अगर इस सपोर्ट पर भी मार्केट अगर प्रीवियस लो के नीचे की, इस सपोर्ट पर मार्केट प्रीवियस लो के नीचे की लिक्विडिटी अगर लेती है, तो ये मौका है बड़े बायर के लिए पोजीशन बनाने का, समझ रहे हो। इसी प्रकार से क्या है, मान लो पहली 15 मिनट में वॉल्यूम्स नेगेटिव हैं, मार्केट कहीं पर जाकर के सस्टेन होती है, तो ये रेजिस्टेंस या फिर 15 मिनट की नेगेटिव वॉल्यूम्स पर ये प्राइस एक्शन, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, इनमें से किसी भी हाई के अपसाइड की लिक्विडिटी लेना, हाई के अपसाइड की लिक्विडिटी लेना, ये लिक्विडिटी आपके लिए क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब है, एक इनविटेशन है बड़े सेलर को पोजीशन बनाने का कि हाँ ये पोजीशन बना सकता है यहां पर। अब पोजीशन कंफर्म कैसी होगी, ठीक है यार, कि प्रीवियस हाई के अपसाइड का लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है, प्रीवियस हाई के अपसाइड का लिक्विडिटी ले लिया, लेकिन हो सकता है कि मार्केट लिक्विडिटी लेकर के रिवर्स ही हो जाए, पॉजिटिव ही चला जाए, जी बिल्कुल। आपको उसमें अब थर्ड पॉइंट आ जाता है एंट्री और स्टॉप लॉस। आपको उसमें एंट्री और स्टॉप लॉस डालने के लिए वेट करना पड़ेगा कि कब कंफर्म हो जाता है कि इस लिक्विडिटी पर बड़े बायर या बड़े सेलर ने पोजीशन बनाई है। उसके लिए आपकी हेल्प करेगा सबसे आसान तरीका, ठीक है, अभी मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका है 9 EMA। उसके लिए आपकी हेल्प करेगा 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जिन तीनों चीजों को और 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने चार्ट पर। तो दोस्तों ये आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है एंड रिसेंट जो लास्ट डे मार्केट 14 अगस्त को क्लोज हुई है, वहीं से मैं, ठीक है, जब भी मैं वीडियो बना रहा हूं, आज के दिन आई थिंक है 17 अगस्त, ठीक है, तो 17 अगस्त से सबसे लास्ट मार्केट जो क्लोज हुई है 14 अगस्त की, यहीं से मैं बैक टेस्ट करना शुरू करूंगा। आप अपना बैक टेस्ट कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप बैक टेस्ट करने के लिए कैंडल रिप्ले अगर आपको करना है तो आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर लेने की जरूरत नहीं है, आप धन का अकाउंट बना सकते हैं, और धन का अकाउंट बनाने के लिए आपको इसी एप्लीकेशन पर बैनर्स में आपको मिल जाएगा धन के अकाउंट का लिंक। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो दो बैनर्स मिलेंगे आपको, एक में धन का लिंक मिलेगा, एक में आपको डेल्टा का लिंक मिलेगा, तो वहां से आप बना लीजिए, जिससे आपको प्रीमियम ग्रुप के फीचर मिल जाने वाले, वो सब कुछ आपको पता है, छोड़िए, ठीक है। हाँ, बहुत बार रिप्ले के लिए, बैक टेस्ट करने के लिए, बार रिप्ले के लिए आप धन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, दैट्स द मेन पॉइंट। तो अभी हमको क्या ढूंढना है, अभी हमको ढूंढना है फर्स्ट 15 मिनट्स के वॉल्यूम के साथ में एक लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। ये मार्केट साइडवेज है लास्ट डे की, लेकिन यहां पर भी मैं अगर देखूं फर्स्ट 15 मिनट में वॉल्यूम्स कैसे आए थे, ठीक है, वॉल्यूम्स वाला काम आप अपने साथ में बैक टेस्ट करना। फर्स्ट 15 मिनट्स में वॉल्यूम आए हैं नेगेटिव, ठीक है। अब फर्स्ट 15 मिनट में वॉल्यूम नेगेटिव आने के बाद में मेरे को किस साइड का ट्रेंड ढूंढना है, नेगेटिव साइड का, बट मार्केट ने प्रीवियस लो ब्रेक ही नहीं किया कहीं पर भी, ठीक है, प्रीवियस लो कहीं पे ब्रेक ही नहीं किया, मार्केट साइडवेज ही रही, तो इस दिन मेरा कोई सेटअप बना ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में प्रीवियस डे पे चलता हूं। मार्केट ओपन कहां पे होती है, ये मेरा 13 अगस्त है, ये 2 दिन 14 और 13 डे की मार्केट है, ये 12 अगस्त एंड 12 अगस्त को मार्केट ओपन होती है यहां पर 12 अगस्त को, ठीक है। 12 अगस्त को मेरा मार्केट में ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। मार्केट में यहां पर मार्केट ओपन होती है, ठीक है, उसके बाद में मार्केट पॉजिटिव जाती है, पॉजिटिव जाने के बाद में मतलब वॉल्यूम्स की साइड के पॉजिटिव के, बट एक भी स्विंग नहीं बनाती है मार्केट, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक स्विंग की लिक्विडिटी, मतलब मार्केट में कोई स्विंग बने, उस स्विंग के नीचे की लिक्विडिटी लेकर के मार्केट रिवर्स करे, ठीक है। बट मार्केट सीधा पॉजिटिव जाती है, सीधा नेगेटिव आती है। अब एक चीज को देखिए, इसके साथ में आप एक चीज साथ में कोलैब कर लेते हैं, मैं आपको इसके साथ में सिखाता हूं हाउ टू रीड द चार्ट्स। अब आपको क्लियर पता है कि मार्केट ने 0.56 के जोन को, इस बाइंग के, ठीक है, जो फिबोनाची लेवल्स हैं, ब्रेक कर दिया है, इसको डाउन साइड आ गई है, मतलब मार्केट में आपको डेटा देखना है, डेटा जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। अदरवाइज 0.6 के जोन के नीचे की तरफ सस्टेन कर रही है, तो मतलब मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया। अब ट्रेंड चेंज हो गया है मार्केट में डाउन साइड, तो आपको ये वाला जो मैं आपको कह रहा था, मैंने आपको क्या बोला शुरुआत में कि आपको डेटा रीड करने के लिए 4 पॉइंट्स और भी लगेंगे, प्री डेटा एनालिसिस, न्यूज एंड रेंज, पीसीआर एंड इंट्राडे में आपका जो डेटा चेंज होता है वो, ठीक है। तो आसान सा डेटा चेंज 0.6 के जोन के नीचे,
नीचे जो भी मार्केट में पॉजिटिव जिस भी डायरेक्शन में मार्केट गया है, अगर उसके 0.5 0.6 के नीचे मार्केट अच्छा सस्टेन कर लेता है तो फिर मतलब मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है, नेगेटिव साइड का ढूंढना है। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट पॉजिटिव गई, पॉजिटिव जाने के बाद में डाउन साइड आई, डाउन साइड आने के बाद में फिर से पॉजिटिव जाती है, फिर से डाउन साइड आती है, यहां पे कंसोलिडेशन कर लेती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर दूंगा। यहां पर आपके लिए कंसोलिडेशन बना लिया, मतलब इस कंसोलिडेशन के अपसाइड में एसएल होगा, इसके अपसाइड का एसएल ले लिया मार्केट में। एसएल लेते ही मार्केट लिक्विडिटी लेते ही अब हमें एंट्री के लिए क्या ढूंढना, 9 EM में। जब तक मार्केट जिस भी साइड की हमारी ट्रेड बन रही है, जैसे यहां पर हमें लिक्विडिटी की साइड की ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिव साइड की, ट्रेड की साइड की बन रही है नेगेटिव साइड की। ठीक है, लिक्विडिटी हमेशा अपोजिट साइड की। ठीक है, सबसे पहली बात हमने यहां पर देख लिया कि ट्रेंड चेंज हो गया, नेगेटिव साइड में मार्केट सस्टेन कर गई, तो अब हमें नेगेटिव साइड का सेटअप ढूंढना है। मार्केट पॉजिटिव जा रही है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। उसके बाद में लोअर लोज में चली मार्केट ने, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, यहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस के अपसाइड का लिक्विडिटी ले लिया। मुझे पता है लिक्विडिटी मिलते ही मुझे मौका मिल रहा है कि मार्केट में अब मेरे को मौका मिल सकता है डाउन साइड का। मैं एक्टिव हो गया, मैंने अपना प्रीमियम ओपन कर लिया, मैंने 9 EM में लगा के रखा है। जैसे ही मार्केट में मेरे को 9 EM के नीचे कैंडल क्लोज दिखाई दिया, लो के ब्रेक होते ही मैंने यहां पर एंट्री लेनी है, हाई का एसएल डालना है। 1:3 मेरा मिनिमम टारगेट रहेगा। अदरवाइज जब मार्केट लिक्विडिटी लेती है तो टारगेट 1:3 नहीं, हमारा जो टारगेट रहता है वो रहता है ट्रेलिंग। अब वो डिपेंड करता है कि ये सेटअप हमारा बन कब रहा है। ठीक है, हो सकता है ये सेटअप हमारा 10 बजे बन रहा हो, 11 बजे बन रहा है, तो हम ट्रेलिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मार्केट में सारा दिन अभी पड़ा है। अदरवाइज ये सेटअप अगर 2 बजे बन रहा है तो हम थोड़ा सा एग्जिट में ज्यादा फोकस करेंगे कि हम थोड़ा फास्ट ट्रेलिंग करें और 1:3 के साथ में निकले, क्योंकि मार्केट में टाइम उतना ज्यादा नहीं बचा है। एफआईज का टाइम है, हो सकता है थोड़ी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल जाए, एक्सपायरी है तो और भी ज्यादा डीके की टेंशन भी रहेगी। ठीक है, तो एक सेटअप आपको मिला। थोड़ा और पीछे चलता हूं, यहां पे मार्केट ओपन हो रही है 9:15 पे। ठीक है, सॉरी ये तो मैंने अभी ढूंढा है, इससे प्रीवियस डे चलता हूं। ठीक है, यहां पे मार्केट ओपन हो रही है 9:15 पे। अब आप वॉल्यूम्स खुद ढूंढते रहिएगा 15 मिनट पे, क्योंकि ये सेटअप जो है मेरे को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ढूंढना है। इस बात को क्लियर कर लेना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ढूंढना, क्योंकि इंट्राडे सेटअप है। वॉल्यूम्स आप खुद देखते रहना, मेरे को वॉल्यूम्स जनरली दिखाई देते हैं। यहां पे बैक टेस्ट करते टाइम आप वॉल्यूम्स देखते रहना। ज्यादा करो, 2 लैपटॉप्स लग लेना, एक पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम डाल लेना, एक पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, एक पे डेली 15 मिनट के टाइम फ्रेम के वॉल्यूम्स देखते रहना और एक पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते रहना। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव वॉल्यूम्स आए। पॉजिटिव वॉल्यूम्स आने के बाद में मेरा एक चीज क्लियर हो गया कि मेरे को सेटअप ढूंढना है पॉजिटिव साइड का। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट में आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, मार्केट यहां पे प्रीवियस हाई ब्रेक करके अपसाइड जा रही है। मार्केट ने अभी कहीं पर भी लिक्विडिटी नहीं लिया है। आप छोटा सा लिक्विडिटी देख भी सकते हैं, यहां से मार्केट में एक पॉजिटिव कैंडल बना था बड़ा सा, मतलब पॉजिटिव एक सपोर्ट बना था मार्केट में यहां पर। ठीक है, एक सपोर्ट बना था, सपोर्ट के नीचे का लिक्विडिटी इस कैंडल ने लिया एंड 9 EMA के अपसाइड 9 EMA के अपसाइड एक कैंडल क्लोज कर दिया। इसके हाई के ब्रेक पर एंट्री, नीचे का एसएल, टारगेट 1:3। उसके बाद में आपको और दिखाई दे जाएगा, दोबारा से मार्केट एक सपोर्ट बनाती है, ये सपोर्ट मार्केट ने यहां पे बनाया है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर नीचे क्या लिया है मार्केट ने, लिक्विडिटी लिया है एक अच्छा सा। लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट ने एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज किया, हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करते ही मार्केट ने इसके नीचे का क्या ले लिया, एसएल ले लिया। यहां पर देखिए, ये आपको मिलेगा आपकी स्ट्रेटजी में आपका एसएल। लेकिन स्ट्रेटजी पर क्या करना है, फोकस। आपको एक चीज देखना है, इस लो का लिक्विडिटी लिया, मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है, आपको क्या करना है, आपको करना है ये, आपको यहां से लगाना है फिबोनाची। व्यू चेंज नहीं कर लेना चाहिए, देखिए लिक्विडिटी का लो ब्रेक हो गया, अब फिर से मैं नेगेटिव चला जाऊं, व्यू चेंज नहीं कर लेना है, फिबोनाची डाल लेना है। 0.6 के लेवल से फिर से सपोर्ट लिया, एक एसएल लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करो। अभी एक प्रॉफिट भी लिया है ना, वेट करो। ठीक है, एक एसएल लग गया, उसके बाद में दोबारा से देखो 0.6 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। ठीक है, अब इसको सपोर्ट मानो, सपोर्ट के नीचे की लिक्विडिटी लिया है मार्केट ने, दोबारा से जाकर के 9 EMA के अपसाइड पॉजिटिव कैंडल क्लोज किया है। पॉजिटिव कैंडल क्लोज करते ही, पॉजिटिव कैंडल का हाई ब्रेक करते ही मैं फिर से एंट्री लूंगा यहां पर, इसके नीचे मैं फिर से एसएल डालूंगा, फिर से मैं अपसाइड जाऊंगा। अब एसएल की बात सुन लो, एसएल में एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, अगर मार्केट वोलेटाइल है, ठीक है, प्रीमियम से ज्यादा पता लगता है मार्केट वोलेटाइल है, अगर मार्केट वोलेटाइल है तो एक कैंडल नीचे का एसएल डालो हमेशा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप बैक टेस्ट करते टाइम आप एक्सपायरी को बैक टेस्ट कर रहे हो और एक्सपायरी में आपको पता है कि प्रीमियम्स, अगर मान लो यहां पे मैंने ट्रेड लिया और यहां पे मैंने एसएल डाला है, चाहे ये लो यहां पे ना भी कटा हुआ दिखाई दे रहा हो, बट प्रीमियम्स में एक्सपायरी के दिन पे कट गया होगा, क्योंकि 3 दिन 5-5 मिनट की कैंडल। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में, ऐसा नहीं कि सेटअप बता दिया भाई ऐसे एंट्री ले लो, ऐसे। अच्छे तरीके से सीखो भाई, क्योंकि आप इसको बैक टेस्ट करके अपने लॉस कवर करने के लिए, आप आगे प्रॉफिटेबल बनने के लिए स्ट्रेटजी को यूज करने वाले हो, तो अच्छे तरीके से सीखो। ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स भी देखो। ठीक है, हर चीज के मार्केट में 100% एक्यूरेट कुछ नहीं होता, ड्रॉबैक्स होते ही होते हैं। ठीक है, तो इस लो के नीचे आप एसएल डाला, आपको लो कटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बट मार्केट में जितनी देर ये यहां पर साइडवेज रहा है, इस टाइम की कोई टाइम वैल्यू तो है, उसमें प्रीमियम तो डीके हुआ है। ठीक है, जिसको ये प्रीमियम डीके टाइम वैल्यू समझ नहीं आ रहा, वो आगे जाके समझते रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप यहां पर फोकस करो। तो क्या है, यहां पर एसएल डालने की बजाय आपको क्या करना चाहिए, उससे भी प्रीवियस कैंडल के लो पर एसएल डालना चाहिए, जहां पर मार्केट में प्रीमियम ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, अगर आपका सिंपल सा तरीका ये है जो मैं अपनाता हूं, अगर आपका एसएल बन रहा है बड़ा, ठीक है, फिर तो सेम
सेम कैंडल के लो का एसएल डालो। अगर आपका एसएल बन रहा है मेंटेन और मार्केट में है वोलेटिलिटी, ठीक है, तो आप एक कैंडल और नीचे का एसएल डालो, ठीक है। तो यहां पे देखो बहुत छोटा कैंडल है, कोई बड़ा कैंडल नहीं है, ठीक है। वेट करो, प्रीवियस लो के नीचे का एसएल डालो, क्योंकि यहां पर 2-4 कैंडल साइडवेज भी रह गई, तो आपको अगर एसएल आ भी रहा हो ना, तब भी आप वेट करो, एक कैंडल नीचे की तरफ जाओ, क्योंकि जनरली अगर मैं बताऊं ना आपको, मैं आपको ये ट्रेड करने के लिए दे रहा हूं, इसलिए मैं आपको एसएल मेरे का देना आपका फर्ज बनता है, मेरे को आपको समझाना आपका फर्ज बनता है, कहीं आप बड़े एसएल से ना ले जाओ। अदरवाइज इसमें एक्यूरेसी के साथ में एसएल है ना, ये बनता है। मैं जब ट्रेड करूंगा ना, मैं जब एसएल लूंगा, मैं ये एसएल लूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता होगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, ठीक है। मैं 15 मिनट के हिसाब से ट्रेंड तो नहीं देखूंगा, मेरे को और भी ज्यादा कन्विक्शन, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं मार्केट में जो ट्रेड्स बनती है वो मल्टीपल कन्विक्शन पे बनती है। तो 15 मिनट के वॉल्यूम्स के साथ साथ में हो सकता है मेरे पास 4 मल्टीपल कन्विक्शन और हो, जिसके आधार पर मुझे लग रहा है मार्केट पॉजिटिव जाएगी। हो सकता है मेरे पास न्यूज भी हो सकता है मेरे पास डेटा भी हो, ठीक है, हो सकता है मेरे पास कोई ट्रेंड लाइन हो, कोई पैटर्न हो, ठीक है। वो सब चीजें हैं, वो आप भी सीखते रहेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ, ठीक है। तो मैं इसका एसएल डालूंगा, और हकीकत में लंबे ट्रेड्स ऐसे ही होल्ड किए जाते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको जो स्ट्रेटजी टेस्ट करनी है वो इस प्रकार से एसएल के साथ करनी है कि बड़ा कैंडल है तो सेम कैंडल का एसएल, अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है तो फिर मार्केट में एक कैंडल के और नीचे का एसएल डालो, प्रीवियस कैंडल के नीचे का। क्योंकि जनरल सी बात है, वीकली आप कर रहे हो ट्रेड, वीकली एक्सपायरी को, तो आपके प्रीमियम्स तो मेल्ट होंगे भाई साहब, ठीक है। प्रीमियम्स मेल्ट होंगे तो आपको टाइम वैल्यू देना पड़ेगा, टाइम वैल्यू देना पड़ेगा तो इस कैंडल के लो के नीचे का एसएल जाने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे, एक्सपायरी अगर पास में हुई, एक्सपायरी का दिन हुआ तो। फिर उसके बाद में सारा दिन 9 EMA को ट्रेड करो, ठीक है। 9 EMA के नीचे, जब तक 9 EMA के नीचे कैंडल क्लोज होकर के उसका लो ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक ये गलती बिल्कुल भी मत करो कि आप उस ट्रेड से एग्जिट कर दो। तब तक आप क्या करो, ट्रेंड को सिर्फ और सिर्फ राइड करो, ट्रेंड को, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राइड करो टीएसएल के साथ में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। और ढूंढते हैं भाई साहब, और ढूंढते हैं 1-2 सेटअप। बैक टेस्ट आपको खुद करना है। ये यहां पर मार्केट ओपन हुई, मार्केट में सुबह 15 मिनट के वॉल्यूम्स नेगेटिव रहेंगे, यहां पर नेगेटिव वॉल्यूम्स के बाद में मार्केट नेगेटिव आता रहा। जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी पता क्या करते हो, सॉरी इतना बड़ा मार्केट गिर गया, हमें ट्रेड नहीं मिला। भाई लाइव एक अलग कहानी है, ठीक है। लाइव में मेरे को एक अलग तरीके से सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, लेकिन आप जब अकेले बैठे रहेंगे तो ये नहीं देखना है कि मार्केट कितना निकल गया। आपको मार्केट समुंदर है, प्यास बुझाने के लिए आप समुद्र को उठा के नहीं पी जाओगे, ठीक है। चुल्लू का पानी का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। दरिया, समुद्र का तो पानी चलो खारा होता है, दरिया है तो दरिया उठा के नहीं पीना है, ठीक है। इस प्रकार से पानी निकालना है भाई, गिलास से पानी निकालना है भाई, ठीक है। वैसे प्यास बुझेगी, ठीक है। अगर पूरा समुद्र उठाने की कोशिश करो भाई, अंदर कूद जाओगे, डूब जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो क्या है, यहां पे देखिए अब प्रीवियस हाई कहां पे बना, ठीक है। ये प्रीवियस यहां तक नहीं, ये प्रीवियस हाई है, नहीं हाई ब्रेक हुआ, लोअर लोज में चल रहा है, नहीं हाई ब्रेक हुआ, लोअर लोज में चल रहा है, नहीं हाई ब्रेक हुआ, लोअर लोज में चल रहा है, ठीक है। यहां पे हाई ब्रेक कर दिया भाई साहब, हाई ब्रेक कर दिया तो मेरे को किस चीज का वेट है कि मार्केट में 9 EMA के नीचे एक नेगेटिव कैंडल क्लोज हो। बट नेगेटिव कैंडल क्लोज नहीं हो रही, एक बड़ी सी डोजी कैंडल क्लोज हो रही है, एक बड़ी सी वीक वाली कैंडल क्लोज हो रही है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है। कैंडल साइकोलॉजी में आपको समझा चुका हूं, ठीक है। मार्केट फिर से पॉजिटिव गई, लेकिन यहां पर आकर के देखो, यहां पर आकर के इस कैंडल में भी चलो छोटी मोटी वीक मेरे को दिखाई दे सकती है, अदरवाइज तो ये बड़ा नेगेटिव कैंडल है, क्योंकि अपसाइड में एक डोजी कैंडल बना है, डोजी कैंडल से पहले एक पॉजिटिव कैंडल बना है, तो ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है, जो मैं आपको समझा चुका हूं। बट उसके बाद तो एक अच्छी नेगेटिव कैंडल भी मिल रही है, ठीक है। तो यहां का एसएल, ठीक है, प्रीवियस कैंडल, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, तो ये जो कैंडल नेगेटिव बना है या फिर ये जो कैंडल नेगेटिव बना है, इसके हाई का स्टॉप लॉस, इसके लो के ब्रेकडाउन पर एंट्री। कोई भी नेगेटिव कैंडल ढूंढो, यहां पर तो बहुत नेगेटिव है, ये रहा नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, कहीं पर भी एंट्री करने का मौका मिला होगा, ठीक है। यहां पर एसएल एंड करो 1:3 को ट्रेड, डाउन साइड जाएगा मार्केट, ठीक है। 9 EMA के नीचे की तरफ, 9 EMA का वेट करो। अब देखो मैं आपको कुछ सिखाने के लिए कुछ और भी बताता हूं। ये लो भाई, वॉल्यूम्स जो हैं नेगेटिव साइड के सुबह की मार्केट में रहे होंगे, हो सकता है पॉजिटिव साइड के भी वॉल्यूम्स रहे हों। चलो मैं टेस्ट कर लेता हूं आपके लिए एक बार, ठीक है, क्योंकि यहां पर काफी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये है आपका 7 अगस्त का मार्केट, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में डालता हूं एंड ये शुरू के 15 मिनट में कैंडल्स पॉजिटिव रहे थे, ठीक है। शुरू के 15 मिनट में कैंडल्स पॉजिटिव रहे थे, बट डे लो ब्रेक करके जब मार्केट नीचे सस्टेन हो गया तो डेटा नेगेटिव भी हुआ रहेगा, ठीक है। ये हमने सारा का सारा ट्रेड है ना लाइव में पकड़ा था, जिस दिन भी ये ट्रेड बना था। अगर मेरे को कोई लाइव से लंबे टाइम से देख रहे हैं तो यहाँ पे पता होगा उनको यहाँ पे प्रीमियम्स कई गुना हुए थे। ये निफ्टी की एक्सपायरी है, यहाँ पे हमने फिर लास्ट में एक ट्रेड भी पकड़ा था बिल्कुल 3 बजे के आसपास 0 हीरो, जिसमें 3-4 गुना प्रीमियम हुए थे। यहाँ तो कहना ही क्या, 5 रुपए के प्रीमियम 50 भी हो गए थे, ठीक है। खैर उन बातों को छोड़िए, हम अपनी स्ट्रेटजी पे आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे डेटा चेंज हुआ रहेगा, क्योंकि डे लो के नीचे मार्केट सस्टेन होकर के दोबारा से डे लो ब्रेक कर रही है, तो डेटा चेंज हुआ रहेगा, ठीक है। अब डेटा चेंज हुआ रहेगा तो मेरे को नेगेटिव साइड के ट्रेड्स ढूंढने चाहिए थे। क्या है, 7 अगस्त का मार्केट है, चलो दोबारा से 7 अगस्त पे चलते हैं।
ये रहा मार्केट, ठीक है। अब यहां से मेरे को देखो प्रीवियस हाई का ब्रेकडाउन, ठीक है। मार्केट ने डे लो के नीचे ये तो यहां पर स्विंग बना के ब्रेकडाउन किया है, अच्छा खासा सस्टेन कर लिया है, इसका मतलब डेटा चेंज हुआ रहेगा। डेटा चेंज रीड करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, आपको ऑप्शन चैन रीडिंग आनी चाहिए, डेटा एनालिसिस रीडिंग आनी चाहिए, एट द मनी पीसीआर, ऑल ओवर मार्केट पीसीआर, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। 15 मिनट के वॉल्यूम्स वाले सीन से हर रोज काम नहीं चलेगा, लेकिन हाँ जब भी सेटअप बनेंगे 70-80% की एक्यूरेसी निकाल के लेके आओगे। अगर नहीं बन रहा है सेटअप, अगर सिर्फ 15 मिनट के वॉल्यूम्स के हिसाब से काम कर रहे हो, तब ट्रेंड पकड़ के जा रहे हो, आपने यहाँ पे वॉल्यूम्स पॉजिटिव पकड़ लिए, आपका नहीं बना पॉजिटिव साइड में सेटअप, आराम से सारा दिन वेट करो कि जब तक मेरे को अच्छा सेटअप नहीं मिल जाता मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है। अदरवाइज फिर सीखो कि वॉल्यूम चेंज कैसे होते हैं, सीखोगे कैसे जब आगे मैं ऑप्शन चेन डाटा एनालिसिस सब चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या हुआ मार्केट के अंदर, यहां पर आपका ट्रेंड चेंज हो गया क्योंकि डे लो के नीचे मार्केट सस्टेन कर गया। अब ट्रेंड चेंज हो गया तो ट्रेंड हो गया नेगेटिव। अब नेगेटिव हो गया तो मेरे को क्या ढूंढना है, नेगेटिव साइड का ट्रेड। नेगेटिव साइड का ट्रेड ढूंढना है तो मेरे को लिक्विडिटी की साइड की ढूंढनी है, पॉजिटिव साइड का ग्रैब ढूंढना है। मार्केट में मेरे को रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे प्रीवियस रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। मेरे को रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है, एक सेकंड, प्रीवियस हाई ये हो गया, ये हो गया, ये प्रीवियस हाई है, ये है, तो यहां पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रीवियस हाई के अपसाइड की लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, डाउनसाइड आया, नेगेटिव 9 EMA के नीचे कैंडल क्लोज किया, कैंडल क्लोज करते ही मार्केट ने यहां पर ही लिक्विडेट होकर साइडवेज होकर के रह गया। प्रीवियस हाई के अपसाइड का एसएल फिर से ले लिया मार्केट, मिल गया ना ड्रॉबैक, मिल गया ना एसएल, मिल गया एसएल, ठीक है, कोई इशू नहीं है, घबराना नहीं है। प्रीवियस लिक्विडिटी का एसएल, अभी एक सेटअप और दिखाया था एसआई, जब आपके एसएल लग जाते हैं, पहले फिर से बताया था, ठीक है। आपका एसएल फिर से मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद में सपोर्ट मार्क करो, ठीक है, सपोर्ट मार्क करो। सपोर्ट मार्क करने के बाद में फिर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट 9 EMA के नीचे फिर से एक अच्छी सपोर्ट कैंडल को, मतलब सपोर्ट को ब्रेक करके फिर से कैंडल नेगेटिव क्लोज कर रही है। किस साइड में कर रही है, उसी साइड में कर रही है जिस साइड मेरे को ट्रेंड की साइड में ट्रेड ढूंढना है, क्योंकि मैंने यहां पे अपना व्यू बदल लिया था। तो जैसे ही मेरे को नेगेटिव कैंडल दोबारा से क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, हाई का एसएल डाल के दोबारा से एंट्री लिया, मिला मेरे को 1:3, ठीक है, क्लोजिंग के टाइम पे मिला, अच्छा खासा प्रीमियम स्पाइक हुआ रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से एसएल अगर लगेंगे तो रिकवरी बहुत बार इंट्राडे में हो जाती है, लेकिन तब जब आप उस एसएल में कोई इतना बड़ा लॉस ना ले लो कि आपका साइकोलॉजी खराब हो गया, ठीक है। एसएल जब छोटे रहेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है, वो सब मैं आपको मनी मैनेजमेंट में सिखाता चलूंगा, बाकी धीरे धीरे आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है। एक सेटअप और ढूंढ के दिखा देता हूं, उसके बाद में आपको खुद से बैक टेस्ट करना है, ठीक है। यहां पे मार्केट ओपन हुआ है, यहां पे मार्केट ओपन हुआ है, सुबह में क्या हुआ है, यहां पे मार्केट ओपन हुआ है, सुबह के वॉल्यूम्स आपको नेगेटिव दिखाई देंगे, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप बैक टेस्ट करके देख लेना, नेगेटिव दिखाई देंगे यहां पर, ठीक है। नेगेटिव वॉल्यूम्स आपको दिखाई दिए, प्रीवियस हाई कहां पर बना है, ये मेरा बन गया प्रीवियस हाई साहब, ठीक है। प्रीवियस हाई मेरा ये बन गया यहां पर, ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। अब इसकी हाई की लिक्विडिटी ये ले लीजिए, इस कैंडल ने ले ली, ठीक है, इस कैंडल ने ले ली। अच्छा एक तो मैं आपको सेटअप बता दूं, सेटअप अपना बना यहां पर, ठीक है, क्योंकि 9 EMA का आपको इंतजार करना है, 9 EMA के नीचे का एसएल डालते हैं, आपको यहां का एसएल डालना है, यहां पर एंट्री करनी है, 1:3 आपको लेना है, ठीक है। लेकिन अपसाइड में जैसी बार बनी है ना लिक्विडिटी लेते ही पिन बार, मैं इंतजार नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैं तो यहीं पे एंट्री लूंगा साहब, यहीं पे एसएल डालूंगा साहब, क्योंकि ये काम करेंगे एक्सपीरियंस चीजों पर, ठीक है। तो यहां पर आपको एंट्री लेनी है, नेक्स्ट फिर आपका टारगेट आपको मिल रहा है, ऐसे करके करिए बैक टेस्ट, ठीक है। बैक टेस्ट करिए, अपना राइट डाउन कीजिए कितनी आपने बैक टेस्ट की, किस किस दिन आपको सेटअप मिले, कितने सेटअप मिले, कितने सेटअप में आपको कितनी एक्यूरेसी मिल रही है। एट लीस्ट जब तक आप इस सेटअप पर 200-300 ट्रेड फाइंड आउट ना कर लें, तब तक आपको रियलिटी पे ट्रेड करने के लिए नहीं जाना है। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो मैं गिनती भी नहीं कर सकता मैं इस सेटअप को, हालांकि मेरा इससे प्रो सेटअप भी है, ठीक है, लेकिन दैट्स द एक्सपीरियंस बेस, ठीक है, ये वो एक्सपीरियंस बेस है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो पूरा एक सेटअप है, क्योंकि सेटअप अगर किसी दूसरे को बताना है तो आप उसको अपने माइंड का एक्सपीरियंस आप उसके अंदर फिट नहीं कर सकते, आपको उसको तरीके बताने पड़ेंगे। तो वो तरीके मैंने आपको बताए, जैसे ट्रेंड को फाइंड आउट करने का 15 मिनट की कैंडल का तरीका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है 200 से 300 सेटअप्स फाइंड आउट, फिर उसके अंदर एक्यूरेसी फाइंड आउट, और उसके बाद में करना है काम। अब इस पर मैं आपके लिए जो भी नेक्स्ट वाला डाउट सेशन होगा उसके अंदर मैं इस स्ट्रेटजी पर आपको डाउट सेशन के अंदर डिस्कशन करूंगा। जो भी आपका डाउट होगा उसको आपको लेना है, डाउट सेशन की नोटिफिकेशंस आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तब तक के लिए कर दीजिए बैक टेस्ट स्टार्ट, एंड मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।